नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति रेनबो लाइव बाय प्रीति से। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि दीपावली से 2 दिन पहले जो धनतेरस आता है उसकी पूजा कैसे की जाती है और उसका संयोग कैसा बन रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और उसमें हमको किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे हमको धन लाभ हो और सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है धनतेरस, दूसरे नंबर पे आता है नरक चतुर्दशी और फिर दिवाली और गोवर्धन पूजा और आखिर में भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार इस बार 2 नवंबर को मनाया जा रहा है। ये धनतेरस का त्यौहार दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है, चाहे वो तारीख कितनी हो, आप 2 दिन पहले इसको जोड़ लीजिए तो वो धनतेरस का त्यौहार होता है। तो इस बार धनतेरस का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए धनतेरस को भगवान धन्वंतरि के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस की शाम को उत्तर दिशा में कुबेर और धन्वंतरि भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी दीपक जलाएं, कुबेर को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरि जी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम श्री कुबेराय नमः जाप करें। कार्तिक माह पूर्णमांत श्री कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान श्री धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन धन के देव कुबेर, महालक्ष्मी, धन्वंतरि और यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्य प्राप्ति के लिए और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरि जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरि जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आपको भगवान धन्वंतरि की मूर्ति रखनी है या कोई तस्वीर लेनी है और उसको लकड़ी की चौकी में रखना है। धूप, मिट्टी का दीपक, रुई, कंद, कपूर, घी, फल, फूल, मेवा, मिठाई, भोग के लिए प्रसाद, ये सारी चीज़ें उस दिन चाहिए होती है पूजा के लिए। और परंपरा के अनुसार आज 7 धान्य भी पूजा में रखे जाते हैं। 7 धान में से कौन कौन धान है? तो पहला है धान गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर इसमें शामिल है। तो ये 7 अनाज भी आप इसमें रखिए तो बहुत ही अच्छा होगा। घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। वहाँ लकड़ी की चौकी बिछाएं। अब उस चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उसमें भगवान धन्वंतरि की मूर्ति यदि नहीं है तो तस्वीर कैलेंडर के रूप में जो आता है उसको रखें। साथ में ही गणेश जी की तस्वीर और मूर्ति जरूर स्थापित करें, क्योंकि कहते हैं कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई पूजा नहीं होती है। तो आप गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति जरूर स्थापित करें और लकड़ी की चौकी के उत्तर दिशा में एक जल भरा हुआ कलश रखें। जो चौकी होती है उसमें उत्तर दिशा की ओर कलश रखें और उस कलश के ऊपर एक चावल से भरी हुई कटोरी रखें। अब इस कलश के मुख में जो उसका ऊपर का जो होता है उसमें आप कलावा बांधें, रोली से स्वास्तिक का चित्र बनाएं। इस प्रकार मूर्ति और कलश की स्थापना के बाद भगवान का आह्वान करना चाहिए। फिर सबसे पहले गणेश जी की और फिर बाद में धन्वंतरि की विधिपूर्वक
पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी और धन्वंतरी जी को रोली चढ़ाएं, चावल का टीका लगाएं, रोली चावल का, उसमें अष्ट गंध पुष्प अर्पित करें, साथ में ही फल और मिठाई चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को भोग लगा दें। भोग के लिए आपको क्या लेना है ये भी आप जान लें। भोग के लिए दूध चावल से बनी घी सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर उनका भोग लगाने के लिए धूप दीप कपूर जलाएं और भगवान की आरती करें। साथ ही संभव हो तो भगवान का पाठ करें। धन्वंतरी जी के मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कला हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपताय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ये मंत्र यदि आप मेरी सुन करके आप पाठ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिस तरीके से आपने करवा चौथ की पूजा विधि को सराहा है और 10 मिलियन तक का व्यू पहुंचा दिया है, उस तरीके से इस वीडियो को भी अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो इस प्रकार के पूजा और मंत्र के जाप के बाद श्री गणेश और धन्वंतरी से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उनसे अपने अच्छे जीवन और पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। इस धनतेरस के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ये संयोग है त्रिपुष्कर संयोग। त्रिपुष्कर योग बन रहा है। शास्त्र बताते हैं कि इस योग में जो भी आप कार्य करेंगे उसका 3 गुना फल मिलेगा। यदि आप बुराई करेंगे तो उसका 3 गुना आपको फल मिलेगा और अच्छाई करेंगे तो उसका 3 गुना फल मिलेगा। तो इस दिन कोई बुरा काम करने से ज़रूर बचिएगा, नहीं तो उसका दोष 3 गुना आपको मिलेगा, उसका दंड आपको 3 गुना मिलेगा। इसीलिए उस दिन आप अच्छे कार्य कीजिए, बुरे कार्य से बचिए। यदि आप शुभ कार्य करते हैं तो 3 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन आप धन का निवेश करके धन कमा सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के दौरान लाभ अर्जित कर सकते हैं। स्वर्ण और चांदी की वस्तु निवेश करना शुभ होता है। और धनतेरस के दिन यमराज जी का दीपक जरूर जलाया जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ी मान्यता है। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना रही हूँ, उसको आप अवश्य देखें। पर हम इतना बताएंगे कि धनतेरस के दिन ये यमराज जी का दीपक जलाया जाता है, जो पूरी रात जलता है, तो इसको आप ज़रूर जलाएं। और ये दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। और किस तरह जलाना है और क्यों जलाना है, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन और सामान जरूर खरीदना चाहिए, जिससे धन लाभ होता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि क्या खरीदने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और क्या आपको भूल के भी नहीं खरीदना चाहिए। तो आप वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो। इसी भावनाओं के साथ, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।